गुड इवनिंग, कैसे हैं? आइए, आज हमारा चैप्टर है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के बारे में आप सब लोग परिचित हैं। सोल्यूशन तो जानते ही हैं, सोल्यूशन क्या चीज़ होती है। मतलब एक विलेय होता है, विलायक होता है। जो चीज़ सॉल्यूट होती है यानी घुलती है वो विलेय है, और जिसमें घुलती है वो विलायक है। जब ये अपना पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी घुल जाती है उस विलायक में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विलयन। तो अभी तक हम विलयन जो है सिर्फ लिक्विड के बारे में पढ़े हैं कि विलयन जो है लिक्विड होता है, शरबत होती है, उसको घोला, चीनी डाला, शक्कर डाला और ग्लूकोज डाला, जो भी डाला डाल करके घुल गया, उसको मैंने पी लिया, ये होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि सॉल्यूट जो है 3 टाइप के होते हैं और सॉल्वेंट भी 3 टाइप के होते हैं। यानी एक सॉल्यूट चाहे लिक्विड हो गैस हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, वो जो है तीनों में घुलेगा। लिक्विड, गैस, सॉलिड तीनों में घुलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं? 9 होते हैं। सॉल्यूशन हम किसी को बोलते हैं, वो जो सॉल्वेंट होते हैं उसी में घोलते हैं और उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहला है सॉलिड। सॉलिड यानी किसी ठोस पदार्थ को किसी ठोस में घोलो। कैसे घोलते हैं? जैसे मान लीजिए कॉलेज में, संस्था में एक बेल लगी रहती है ब्रास की, तो उस बेल में कॉपर और जिंक है। ठीक है, यानी 70% कॉपर है और 30% जिंक है। तो दोनों को पिघला के मिक्स कर दिए, और फिर जब घुल गया तो उसको मैंने ठंडा कर दिया, हमारा ब्रास बन गया। उसी तरह से हमारा ब्रोंज होता है। ब्रोंज में हम क्या करते हैं? 80% कॉपर, 10% जिंक और 10% जो है टिन एशियन होती है। इनको घोलते हैं तीनों, मतलब गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद से ये आपस जब मिक्स हो जाती है यानी घुल जाती है, उसको फिर हम ठंडा करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसमें देखिए सॉलिड तो सॉलिड क्या हुआ? सॉल्यूट क्या हुआ? जो कम है, जिंक कम है, ब्रास में जिंक कम है, तो जिंक जो है सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया? कॉपर हो गया। उसी तरह से इसमें भी हो गया, कॉपर जो है आपका सॉल्वेंट हो गया, और जिंक और एशियन क्या हो गई? सॉल्यूट हो गया। तो हमारा हो गया सॉलिड। मतलब दोनों सॉलिड है, घुलने वाला भी सॉलिड है और घुलाने वाला भी, दोनों सॉलिड है। दूसरा है सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे मतलब साल्ट हुआ, शुगर हुआ, ग्लूकोज हुआ, इसको आप पानी में डाल के घुल जाएगी। इसके बारे में कुछ ज्यादा डीपली जाना नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड गैस। यानी सॉलिड चीजें जो है गैसीय अवस्था में कैसे आती है, मतलब गैस में कैसे होती है। जैसे मान लीजिए आप कपूर जलाते हैं, ठीक है, कपूर जो है सॉलिड अवस्था में होता है, तो बिना लिक्विड अवस्था में आए सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है, यानी वहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे पदार्थ होते हैं, कपूर हो गए, और दूसरा हो गया आयोडीन। तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं सॉलिड गैस। यानी इसकी जो है सॉल्वेंट क्या हुआ, यानी घुलाने वाला कौन हो गया? गैस हो गया, और घुलने वाला क्या हो गया? सॉलिड हो गया। ये हो गया। फिर चौथा हमारा है लिक्विड सॉलिड। लिक्विड यानी लिक्विड को, यहाँ तक पढ़े कि सॉलिड को मैंने लिक्विड में घोला, और यहाँ हम जानेंगे कि लिक्विड को सॉलिड में कैसे घोलते हैं। आप लोगों ने इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सब्सटेंस, या हाइड्रेटेड कंपाउंड, या हाइड्रेटेड साल्ट। तो हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब ये होता है, वो जलीय विलयन होती हैं। जैसे कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O होती है, और डाइसोडियम सल्फेट इंटू 10H2A होती है। ये इनकी रूप जो होती है अक्सर क्रिस्टलीय होती है, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई 100 ग्राम जल लिया, और उसमें कोई विलेय उसमें मिला रहे हैं, उसकी वो अपनी निश्चित मात्रा तक घुलेगा, उसके बाद से घुलना बंद हो जाएगा, और घुलना बंद हो गया वो करके क्या बनाएगा? क्रिस्टलीय रूप धारण करेगा। ठीक है, वो क्रिस्टलीय रूप धारण करेगा। तो वो क्रिस्टलीय रूप धारण किसमें होते हैं? जलीय विलयन में होते हैं। तो वही जो है यहाँ पर हाइड्रेटेड साल्ट, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का जो
तो इसकी फार्मूला होती है CuSO4 इंटू 5H2O। तो CuSO4 इंटू 5H2O होती है, इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो इस तरह से होता है। और दूसरी बात होती है लिक्विड तो जानते ही है, दारू पीजिए, दारू को क्या करते हैं पानी में मिलाते हैं, दूध को पानी में मिलाते हैं, पानी को दूध में मिलाते हैं, ये हो गया लिक्विड, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड गैस। लिक्विड है उसको हमें गैस में विलयन बनाना है, गैस में विलयन बनाना है। मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड को हमें गैस में विलयन कैसे बनाऊंगा, तो सीधी सी बात है, हम उस विलयन को हम गर्म करते हैं तो वाष्पित होता है, जब वाष्पित होता है वो वाष्प सीधे किस में जाएगा, गैस में। कौन सी गैस में, वायुमंडलीय गैस में, या किसी और गैस में ले जाना उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा लिक्विड गैस, यानी लिक्विड गैस टाइप का। फिर दूसरा होता है, छठवां होता है हमारा, सातवां गैस सॉलिड। तो गैस को हम सॉलिड में कैसे घोलते हैं, तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हमारा पैलाडियम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, पैलाडियम हो गया, और सॉल्यूट क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो गैस हाइड्रोजन जो है इस पैलाडियम में घुल जाता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। फिर दूसरा है गैस लिक्विड। गैस लिक्विड तो जाने जितने भी पेय पदार्थ होते हैं ये रेटेड ड्रिंक, जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कुछ गैस डाल देते हैं। जब हम ढक्कन खोलते हैं तो गैस निकलती है पहले। वो क्यों निकलती है, इसलिए निकलती है क्योंकि उसमें वो ऑक्सीजन को रोकता है। जब ऑक्सीजन उससे उस लिक्विड में के संपर्क में नहीं जाएगा तो वो खराब नहीं होगी, इस करके जो है हम उसको गैस डालते हैं, ठीक है। और दूसरा इस टाइप में हम बोलते हैं एक गैस को लिक्विड में, तो हमारा सॉल्यूशन में बनता है गैस लिक्विड सॉल्यूशन। और गैस का तो आम बात हो गई है। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, कहीं भी लकड़ जलाइए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। या अब हम लोग जब जो गैस शरीर के नाक से निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी गैस किस में जाता है, एयर में जाता है। तो आज हम जान गए कि सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के टाइप 9 टाइप के होते हैं। ये होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं समझ में आई है इसको कमेंट में लिखिए। अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, चाहे नीट हुआ IIT है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बनेगा कि ये कॉपर सल्फेट 5H2O क्यों रहता है, क्योंकि ये इसकी रूप क्या होगी, इसका सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, तो हम क्या करेंगे, क्रिस्टलीय रूप होती है। तो हमें दिया है क्रिस्टलीय, तो इसकी रूप जो है क्रिस्टलीय होती है। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कहीं डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।